Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम लोग प्रभु की सन्निधि पर प्रार्थना करके सभा को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दिलकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, इस शाम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु। एक बार फिर प्रभु जी हमारी इस इंटरसेसरी प्रेयर मीटिंग को आयोजित करने में प्रभु आपने हमारी सहायता की। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी यहाँ तक आपने हमारी अगुवाई की, यहाँ तक आपने हमारी सहायता की। आने वाले दिनों में और भी प्रभु हम तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज की सभा प्रभु तो अनुग्रहित कर, आशीषित कर। हमारी स्तुति प्रशंसा धन्यवाद की भेंटों को तो ग्रहण कर। हमारी याचनाओं प्रार्थनाओं की ओर कान लगा पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उन सब विषयों में आपकी सहायता हम चाहते हैं राजा। विशेषकर के तेरे अनुग्रहित दास के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारे बीच में तूने काफ़ी दिनों के बाद फिर से जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। उनके सेवकाई को आशीषित कर, अनुग्रहित कर, उनके घराने को ब्लेस कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी तेरे लोग आज इस सभा में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं प्रभु, हर एक के ऊपर आपकी ब्लेसिंग, उसके आशीष मांगते हैं राजा। आपकी सहायता मांगते हैं। आज के हालेलुया प्रचार में ट्रांसलेशन करने वाले हर एक तेरे लोगों को, दासों को, हर एक तेरे दासियों को परमेश्वर हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह का हाथ होने पाए। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हमारी सभा में आपके अनुग्रह हम मांगते हैं। सभा के शुरू से लेकर आखिरी घड़ी तक आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब बातें राजा के महिमा का कारण बने। हम घटे आप बढ़े प्रभु जी। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्यार मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए पिताजी, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम थोड़ी देर स्तुति में जाएंगे, प्रभु की आराधना में जाएंगे। आगे एडविन हमारे बीच में प्रभु की महिमा की स्तुति के गीत गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, हमारा प्रभु अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ। उसका नाम में अद्भुत सामर्थ्य है। जब हम उसका नाम की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में बड़े अद्भुत काम करते हैं। आइए सब मिलकर के गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करें। से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसका सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। सदा जय यीशु के लहू में है, आमीन। सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है,
यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद अपार, हालेलुया। उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और दर्द का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। हालेलुया। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। हालेलुया। सारे दुख और दर्द का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, हालेलुया। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। हालेलुया। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसका सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसका सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। हमारा प्रभु जो इस धरती पर भी और स्वर्ग पर भी सब में सामर्थी परमेश्वर, सारे अधिकार को प्राप्त किया हुआ प्रभु। हालेलुया। उस नाम में अद्भुत सामर्थ्य प्रयोग, जब हम उसका नाम लेते हैं हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, रोगों से चंगाई मिलती है, पापों से क्षमा मिलती है। हालेलुया। हमारा उद्धार होता है। कितना अद्भुत नाम, प्यारा नाम
आइए और भी परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे। सब मिलकर हमारे साथ प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम हर एक उपकारों को याद करते हुए जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन आमीन हालेलुया। तेरे कितने उपकार है प्रभु, हमारे जीवन में तेरे कितने उपकार हैं। वो असंख्य उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर पल हर क्षण आपके उपकार से हम गुजरते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं हमारे हर एक बातों के लिए जो तूने हमारे लिए किए, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। हमारे धन्यवाद के बलिदान को तू ग्रहण कर प्रभु। तेरे जनों के उपकार के हर एक धन्यवाद के बलिदान को तू ग्रहण कर प्रभु। तेरी बरकत तेरी आशीष हम मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए और भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। चक्कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ मिलकर आप गा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीवन भर मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। ओ तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। ओ तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी।
चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। आमीन आमीन। चख कर मैंने जाना है। ओ जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमने चख कर तुझे जाना है। हालेलुया। तो कितना भला परमेश्वर है, हर परिस्थितियों में, हर अवस्था में हमारी सहायता करने वाला, हमारे संग रहने वाला। कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा तूने कहा। जन्माने वाली माँ तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तो कितना प्यारा प्रभु है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। हम तेरे प्यार को याद करते हैं प्रभु जी, तेरे सारे उपकारों को याद करते हैं। हम धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तूने हमें चुन लिया प्रभु। हालेलुया। तूने हमें, हालेलुया प्रभु, तूने हमें अपने संतान होने के लिए तूने चुन लिया प्रभु। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं पिता। स्वर्ग का परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता परमेश्वर, हमें प्रभु तूने हमें चुन लिया अपनी महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। एक छोटा सा कोरस हम और गाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्वागत हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारे बीच में प्रभु की बड़ी उपस्थिति को हम हर एक लोग महसूस करने पाए। सब लोग प्रार्थना के साथ हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शबल रबदल रिखादल रस्य। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब मिलकर। पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाकर। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे
टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आमीन 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 आमीन। यीशुए, हम आपके पास आते हैं, तेरी उपस्थिति में हम आते हैं राजा। हम कुछ भी नहीं प्रभु, तू हमारा प्रभु है। तेरी उपस्थिति हम चाहते प्रभु, तेरी महिमा को हम देखना चाहते हैं, तेरे स्पर्श को हम महसूस करना चाहते हैं। तूने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। हम जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, जिस जगह में बैठे हैं, हमारी क्या क्या समस्याएं हम नहीं जानते, लेकिन तू सब कुछ जानने वाला पवित्र आत्मा हर एक के आंसू को पोंछ ले, हर एक के दर्द को प्रभु दूर कर, हर एक की समस्या को तो दूर कर, हर एक की अशांति को शांति में बदल दे प्रभु। आप महान और सामर्थ्य है, आज भी अद्भुत करने वाले राजा हैं। आज हमारे मध्य में तो अद्भुत करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं राजा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद राजा। हर एक को तो छू रहा है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज की सभा की आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होकर हमसे बातें करने के लिए अपने अभिषिक्त दास को बहुत दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद हमारे साथ जोड़ा है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास इवांजलिस्ट सैम वर्गीस के लिए, जो हालेलुया बड़े दूर में हालेलुया रियाद शहर में प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया आज हमारे मध्य में हालेलुया कुछ शहर से आज हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। प्रभु के दास के लिए, उनके घराने के लिए प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर के लिए बड़े बोझ के साथ अपनी सेवा देते हैं, नौकरी के साथ प्रभु के लिए कार्य करते हैं। परमेश्वर के दास को बहुत आय से आशीषित करें, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई के क्षेत्रों के लिए, कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेषकर के जितने भी प्रभु के लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से आज हमारे बीच में जुड़े, नागपुर से भी परमेश्वर के लोग जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से प्रभु के लोग जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से भिन्न भिन्न कोने कोने से प्रभु के लोग आज हमारे बीच में जुड़े। प्रभु हर एक को ब्लेसिंग करे, आशीषित करे, और आज का सेवकाई हमारे हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। अनुवाद करने के लिए प्रिय बच्चे को प्रभु अनुग्रहित करे, प्रचार करने के लिए अपने दास को प्रभु इस्तेमाल करें। हम सारे विषयों को स्मरण करते हुए आज की मीटिंग के आशीषों के लिए, इस वचन की सेवकाई के लिए जितने लोग आज उपस्थित हुए, जुड़े हैं, हर एक लोग आशीषित होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा प्रभु की दासी हालेलुया कल्पना आंटी से प्रार्थना अनुरोध करूंगा, जो नागपुर से हमारे बीच में जुड़ी है। इस मीटिंग के आशीषों के लिए प्रभु की दासी प्रार्थना करेंगी। प्रभु की दासी यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल्पना, या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज की संध्या के लिए पिता परमेश्वर में एक बार फिर से हम सब मिलकर, आपके सारे बच्चे संतानें मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु जी जो आज अवसर दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते। प्रभु जी एक अनमोल अवसर हमारे जीवन में आज जोड़ा प्रभु जी,
जब हम स्वर्ग में इकट्ठा होंगे, ये हमारे लिए प्रभु जी एक दिन, यादगारी का दिन बोलकर हमारे जीवन में आज आपने दिया, जिसके लिए बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं प्रभु जी। लगभग 7-8 साल के बाद प्रभु जी हम एक बार फिर से दास सज्जन के साथ में जब कभी मुलाकात हुई थी, उसको याद करते हुए पिता ने सोचा भी नहीं था दोबारा हमें कभी मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आज प्रभु जी संगति में शामिल होकर पिता हमें आशीषित करने के लिए प्रभु जी आपने एक अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। ये सभा हमारी सबके आत्मिक बेदारी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए काम में आने पाए। जो संदेश, जो सलाह प्रभु जी आप प्रकट करेंगे, प्रभु जी आपके दास के द्वारा ऐसी सलाह प्रकट कीजिए जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी, हम सब के लिए, जितने भाई बहन जूम मीटिंग में जुड़े हैं, सबके लिए प्रभु जी आत्मिक उन्नति के लिए लाभ का कारण बनने पाए। और साथ ही इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद भी समय समय पर ये संदेश हम सबकी आत्मिक उन्नति के लिए साबित होने पाए। हे पिता, इस बहुमूल्य अवसर को हम फिर से एक बार देते हैं, इस जूम मीटिंग को फिर से एक बार आपके बहुमूल्य हाथों में देते हैं, और हम सबके ऊपर ऐसी बेदारी दीजिए, बोलने वाले, सुनने वाले, ट्रांसलेट करने, सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हैं पिता। कोई भी हम मनुष्य का काम नहीं, न बल से न शक्ति से, परंतु यहोवा के आत्मा के द्वारा होने के लिए इस सभा को बड़ी बेदारी के साथ प्रभु जी, हम सब एक साथ सुनने वाले पवित्र आत्मा की स्थिति से हम सबको आर पार वचन छेद करने वाला, हमारे हृदय को परिवर्तन करने वाला, यीशु की समानता में बदलने वाला यह संदेश साबित होने पाए। इस शाम की इस सभा को आपके हाथ में देते, इस घड़ी को, और सुनने वाले और बोलने वाले हर एक व्यक्ति को, इस सभा में शामिल हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देते, फिर से हमको एक बार आशीषित करने के लिए प्रभु का जोरदार नाम से स्मरण करते हुए, धन्यवाद करते हुए स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को आप ऊंचा उठाते हुए इस सभा को आपके हाथ में देते हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू आंटी। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। काफ़ी वर्षों के बाद हालेलुया फिर से मिलने के लिए, फिजिकली तो नहीं लेकिन ऑनलाइन में जुड़ने के लिए, मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। प्रभु की दासी नागपुर शहर में प्रभु की सेवा कर रही है, और परमेश्वर उनको और भी बहुत ऐसे आशीषित करे। वहाँ के जितने प्रभु के लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को प्रभु आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर के आज के वक्ता प्रभु के दास इवांजलिस्ट सैम वर्गीस। इवांजलिस्ट नहीं बोलना चाहिए, आल्सो पास्टर आल्सो। प्रभु के दास चर्च की सेवकाई भी कर रहे हैं, अपने जॉब के साथ, नौकरी के साथ। सऊदी अरब में परमेश्वर के दास एक चर्च को भी संभालते हैं। पिछले दिनों में मैं जब केरल गया था तो उनकी गवाही को मैं सुन रहा था। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास को दिए अभिषेक के लिए। प्रभु उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करे। और जितने भी प्रभु के लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोग अपना वीडियो, जितने लोग ऑन कर सकते हैं, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करें ताकि सभी लोग को देख करके प्रभु के दास प्रचार कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अनुरोध करूँगा जिनका नेटवर्क अच्छा है वे सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, ताकि प्रभु के दास को लगे कि कोई मेरा सुन रहा है। यदि वीडियो बंद रहेगा तो पता लगेगा कोई नहीं सुन रहा है, केवल नाम दिख रहे हैं। हालेलुया। तो जितने लोग का नेटवर्क अच्छा है प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। कुछ जगह बिजली गोल हो गया है बता रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग का संभव है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आज एक सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके और उसकी प्रशंसा कर सके और प्रभु के जीवित वचनों को हम सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग रेडी हैं? अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु का वचन सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आगे का वचन की सेवकाई के लिए हम प्रभु के दास को आमंत्रित करेंगे। बहुत काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी कुछ वर्षों पहले दुरुकुंदल में भी प्रभु के दास आ चुके हैं और वहाँ भी एक सभा मीटिंग को लिए थे अपने व्यस्त समय में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी दिनों पहले हमारे जूम की मीटिंग में भी प्रभु के दास जुड़े हैं। प्रभु उनको आशीषित करे। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं। ताली बजाकर प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
वेलकम वेलकम ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। Praise आज की God. मीटिंग का अनुवाद थॉमसन मैथ्यू रायपुर से कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बनती कविता Praise God. Am I audible? Hallelujah. Praise God. Am I audible? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I can hear hello. you. Praise God. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। This is a wonderful evening that God has given to us. आज की शाम बहुत ही आशीषित शाम है जो परमेश्वर ने हमें दी है। First of all, I would like to greet my elder brother. I call him lovingly Das Chachan, my Pastor Matthews. सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई को नमस्कार करता हूँ। मैं उनको यीशुदास करके बुलाते हैं, And his family. और उनके परिवार को। And I greet you and our church, all of you. I greet you in the name of Jesus Christ. और उनके कलीसिया के सारे साथी लोगों को, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहता हूँ। I am blessed today in this sphere. I am very much blessed. और आज के अवसर के लिए मैं बहुत ही आशीषित हूँ। And also I greet my Veli uncle from Nagpur, Veli Andy and Kalpnandi. They are the elder people there in our church in Nagpur. I greet you also. Shubham is there. I greet you too today evening. और मैं नागपुर की आंटी को, उनके परिवार को और वहाँ के विश्वासियों को भी मैं प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार करता हूँ। Today I am very much blessed by your presence also. और आपकी आज की उपस्थिति से भी मैं बहुत आशीषित हूँ। Praise God. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Today I am very much happy that once again I got an opportunity to be to minister the word of God in the church in Raipur, especially along with my Achachan. और मैं बहुत खुश हूँ कि फिर से परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि रायपुर की कलीसिया के साथ मिलकर वहाँ सेवकाई करने के लिए, वचन प्रचार करने का परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। Actually, our my Mavi or my Matthews, Pastor Matthews, mother of Pastor Matthews, she taught me the real essence of sharing the gospel. She taught me many things, the need to work for the Christ. और पास्टर मैथ्यू के मम्मी ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर की सेवकाई का असली महत्व और उसका मतलब, और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने का के बारे में मुझे उनकी मम्मी ने सिखाया है। That was the reason why during our studies we took a Bible in our college. During our work, we are going to work with the Bible in our offices. We carry Bible all the way we go. It's because of our Mavi. She has a good model for us. और उन्हीं के योगदान, उनके प्रोत्साहन के कारण हम अपने कॉलेजों में जब जाते थे तब एक परमेश्वर का वचन अपने साथ लेके जाते थे, बाइबल लेकर जाते थे। अपने कामों में जब हम जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे साथ लेकर जाते हैं। Thank you for the blessed leadership that we had in our life. और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे एक मार्गदर्शन के लिए जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया। And Pastor Matthews, he's a real model for me. I have seen him during the vacations when we are gathered together. I have seen him praying hours before the God, in the presence of God. और पास्टर मैथ्यू के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो भी हमारे लिए एक अच्छे मार्गदर्शन ठहरे हैं। उन्हें भी मैंने कई बार जब हम केरल जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए मैंने देखा है। I am blessed because of the people who walked before me. और मैं आशीषित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जिन लोगों के साथ आशीषित किया है। So today, how many of you are happy to be in the presence of the God? और आज के दिन कौन-कौन आप में से खुश हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए? If you are happy today, is it possible for you to unmute and shout and hallelujah together?
और यदि आप खुश हैं तो आप कर सकते हैं क्या कि अपने आप को अनम्यूट करें और जोर से हालेलुया कहें। I don't ask you to open your camera, but kindly unmute and shout a hallelujah if you are there. आप अपने कैमरा को ना खोलें लेकिन अनम्यूट करके हालेलुया बोलें। Hallelujah. Thank you. Thank you. Hallelujah. Amen. Thank you. Praise God. Praise God. For today's meditation, let's take John chapter 4, verses 7 onwards. और आज के ध्यान के लिए यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 4 उसका 7वें वचन से हम देखेंगे, 7 to 16. 7 से 16 वचन तक। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इनमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना। Enough. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। Who is translating me? Can I see him? Is your camera on? या Praise God. Hallelujah. Jesus is greater than any prophet. प्रभु यीशु किसी भविष्यवक्ता से बहुत बड़े हैं। Jesus is greater than all the fathers, greater than Jacob, greater than Abraham, greater than Isaac. प्रभु यीशु सारे पुरनियों से बड़े हैं, वो याकूब से बड़े हैं, वो अब्राहम से बड़े हैं। Jesus is greater than angels. और प्रभु यीशु सरदूतों से भी ज्यादा बड़े हैं। So Jesus Christ is greater than anyone who born on this earth. और प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति से जो इस संसार में, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, हर एक से महान है। And the salvation is only through Jesus Christ. और उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। Hallelujah. हालेलुया। I would like to share a small story. और मैं एक छोटी कहानी आपके सामने रखना चाहूँगा। There was a small village, और एक गांव था एक जगह, and in that village there was one pond. और उस नगर में एक छोटा सा तालाब था। And in that pond, all the people from that village used to drink from that pond. और उस तालाब में से उस नगर के हर एक जन वहीं से पानी पीने के लिए भरते थे। This story is not from the Bible. This story is a secular story, but very familiar to today's topic, what I am going to share the word. और ये कहानी बाइबल में से नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही जानी मानी कहानी है और रिलेशन रखती है आज जो मैं वचन आपके सामने बताने जा रहा हूँ उससे। This story I am sharing with you to make you aware how is the world today. और इस कहानी को मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप जानें कि आज का ये दुनिया किस प्रकार सा है। So everyone was drinking water from this pond. और उस नगर का हर एक व्यक्ति उस तालाब में से पानी पिया करता था।
So it is a custom that everyone will go to that pond and drink water, even they need or not need it. ये एक परंपरा बन गया था कि हर एक व्यक्ति उस नगर का, चाहे उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, उस तालाब में जाकर ही पानी पीता था। Even though many ponds are there, but still many well is there, still everyone used to drink from this pond. और वहाँ और भी तालाब थे और उनके पास कुएं भी थे, लेकिन वो सब लोग वहाँ पर उस तालाब में ही जाकर वहाँ का ही पानी पिया करते थे। One day one prophet came और एक दिन एक भविष्यवक्ता वहाँ पर आया and he said, no one should drink from this pond today because there will be a rain in the night, and after that rain no one should drink from this pond. और वो भविष्यवक्ता आकर कहा कि इस तालाब में से कोई भी आज पानी ना पिए, क्योंकि आज रात को बारिश होने वाली है और उस बारिश के बाद कोई भी इसमें से पानी ना पिए। But no one listened to this prophet, लेकिन किसी ने भी इस भविष्यवक्ता की बात ना सुनी and everyone went and drink water from this pond. और हर एक जन गया और उसी तालाब में से पानी को लेकर पिए। So those who drank water from this pond became mad. और जो लोगों ने उस तालाब में से पानी को पिया वे पागल हो गए। And everyone drank and everyone became mad. और वहाँ के सभी लोगों ने उस पानी को पिया और सभी लोग पागल हो गए। Now everyone in this village are mad. और अब इस नगर का हर एक व्यक्ति पागल हो गया था, And except one, लेकिन सिर्फ एक जन बच गया, but that was the prophet. और वो था वो भविष्यवक्ता। But now everyone is mad अब जब सब कोई पागल हो चुका था, and there is no way out. अब कोई रास्ता नहीं था, And the prophet also went, drank and became mad. और वो भविष्यवक्ता भी गया, उस तालाब में से पानी पिया और वो भी पागल हो गया। No, I should say he became normal. और मुझे कहना चाहिए कि वो नॉर्मल हो गया, वो पहले जैसे हो गया। That means all the people are mad. So normal, the normal means mad. और Madness. जब सब लोग पागल हो जाते हैं तो फिर जो, कैन यू रिपीट अंकल? So everyone drank, and so what the majority is doing, that is normal to the world. So when the prophet was old one to became normal, he also went and drank and it became normal, even though he know not to drinking is not good. तो जब सब लोग वहाँ पागल हो गए तो वो जो भविष्यवक्ता था वो भी सोचा कि अब सब लोग तो पागल हो गए तो मैं अकेला अच्छी बुद्धि के साथ क्यों रहूं, तो वो भी जाकर पानी पिया और वो भी पागल हो गया। तो वो उसके समान, क्योंकि सब लोग एक समान थे, तो वो भी उन्हीं के समान बन गया। That's what happening in this world. और यही इस दुनिया में हो रहा है। Yesterday we went to buy some to a textile to buy some dress. और पिछले दिन में हम लोग कुछ कपड़ों को लेने के लिए हम गए थे, And we are not able to buy a proper dress from the market. और एक अच्छा कपड़ा, अच्छे कपड़े हम मार्केट में खरीद नहीं पा रहे थे। Because almost all the, especially for the ladies, almost all the dress, they are not presentable for a child of God. It's not a presentable way, so it's not available in the market. और वहाँ पे अधिकतर सारे कपड़े बल्कि ज़्यादातर महिलाओं के लिए कपड़े वहाँ परमेश्वर के एक बच्चे के लिए, परमेश्वर के एक दासी के लिए पहनने योग्य नहीं थे। So this world is going such a way that it is difficult for a child of God to live according to the word of God. तो ये अभी का संसार ऐसा जा रहा है कि परमेश्वर के एक बच्चे के लिए, परमेश्वर के एक दास के लिए चलना वहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। Today, I would like the effort we are putting down today is that a group of people has to be separated and say no to the world. आज सब हम लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं, आज हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों का समुदाय हटकर और कहे संसार से कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम अलग हैं करके। Because my friends are running behind something. No, I should not run behind that, because I should go according to the word of God.
क्योंकि मेरे दोस्त लोग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जानने वाले कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उन्हीं कार्यों में लग जाऊं, मैं भी उनके साथ ही उन कार्यों में लग जाऊं। मुझे उन्हें उसे मना करना है और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलूंगा, ये कहना है। Day by day, the science changes. और दिन प्रतिदिन और भी अलग अलग साइंस बदलता जा रहा है। Day by day, the culture changes. और दिन प्रतिदिन सब लोगों का परंपराएं बदलती जा रही हैं। Day by day, the practices changes. और दिन प्रतिदिन लोगों के काम बदलते जा रहे हैं। But the word of God says that the earth shall pass away, but my word, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। So we are the people who has to stick upon the word of God. तो हम लोग वो व्यक्ति हैं, हम लोग वो परमेश्वर के लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन पर आधार रखना है। God is looking up to some people who say no to the changing practices and advancing fashions of this world. परमेश्वर उन लोगों की खोज में है जो कह सके खड़े होकर कि नहीं, मैं आज संसार जिस मोड़ में जा रहा है, संसार जिस रास्ते पर जा रहा है, संसार के लोग जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, वैसा मैं नहीं करूंगा। There was some people we can see in the book of Daniel. There were some people were standing out. Even the world changes. In the book of Daniel, we can see that Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, they are the people who stood out. They decided to follow the word of God instead of following the world. और हम दानियल की किताब में देख सकते हैं, वहाँ कुछ नौजवान लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने वहाँ का उस जगह का स्थिति बदल रहा था, उस जगह के लोग कुछ कर रहे थे, लेकिन उस जगह पर वो खड़े हुए और कहे कि नहीं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलूंगा, परमेश्वर के सामने ही झुकूंगा, संसार के आगे नहीं झुकूंगा। Today I would like to challenge you. Is there someone to stand for the God? मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि क्या कोई है जो परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना चाहेगा। If somebody is there, submit to the God. Today God's spirit is going to dwell in you. That sustains you to stay upon the word of God. यदि आज के दिन कोई परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेगा, तो परमेश्वर अपनी आत्मा आपको देगा जो आपकी सहायता करेगा इस संसार में अपने जीवन को परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए। To make you more understand to the word of God that today I am sharing with, और आपको आज का वचन जो मैं आपसे बता रहा हूँ उसे और अधिक अच्छी रीति से समझाने के लिए I would like to compare man or human being with a cell phone. और मैं आपको मैं आज मनुष्य को एक फोन से, मोबाइल स्मार्टफोन से तुलना करना चाहूँगा। So everybody is using a mobile phone in your life. और आप सभी लोग एक स्मार्टफोन का, एक मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं आज के दिन। And in this mobile phone, you know that there are three components are there in the mobile phone. There are three components in the mobile phone. और आप जानते हैं कि एक मोबाइल फोन के लिए तीन महत्वपूर्ण उसके भाग हैं। And one is its hardware. और एक है उसका हार्डवेयर। That contains its a camera, that contains its touch screen, that contains its a print screen, and that contains all those physical things of this mobile phone. Its mic, its speaker, its camera, its a touch screen, and all those are, we can call it as hardware. और हार्डवेयर उसको कहते हैं जो बाहर का चीज़ है, जिसको हम छू सकते हैं और जो हम देख सकते हैं, जैसे कैमरा, स्क्रीन, मोबाइल का हर एक बाहरी पार्ट जो हम देखते हैं। And another part is that it's the operating system, maybe Android or Mac or Apple or whatever it is, it's an operating system. और दूसरा एक भाग है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे फ़ोन चलता है, जैसे एंड्रॉयड हो गया, एप्पल का अलग है, iOS था, वैसी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ़ोन के अंदर होता है। And another thing is that a wonderful part in that phone is it's a SIM card. It's SIM card. It's separate. When you buy the phone, you won't get the SIM card. You have to buy SIM card somewhere else, and that you insert into your phone. और एक और भाग होता है एक फ़ोन में, वो होता है उसका सिम कार्ड, जो आप जब फ़ोन खरीदते हैं तब उसके साथ नहीं मिलता, लेकिन आपको अलग से खरीद कर उसके अंदर डालना पड़ता है। In the same manner, you can also compare yourself with this phone.
उसी प्रकार से आप अपने आप को भी, एक मनुष्य को भी एक फोन से तुलना कर सकते हैं। And you have your eyes, that's something like your camera. अब आपके पास आंखें हैं जो कैमरा के समान है, You have your mouth, that's like a speaker in your phone. और एक आपके पास आपके होठ है, आपका मुंह है जो एक स्पीकर के समान है। You have your ears, that's like a microphone that's hidden in your phone. There's a microphone, it's like your microphone, the ear. और आपके पास Ear. कान है जो एक फोन के माइक के समान होता है, जो फोन के अंदर रहता है, जो आवाज को सुनता है। So Bible calls this as flesh or body. और परमेश्वर का वचन इन भागों को, अपने मनुष्य के शरीर के भागों को फ्लैश कहता है या मांस कहता है। And another part of in you is your spirit. और पहला भाग हम जो मांस कहते हैं, शरीर कहते हैं, और दूसरा जो भाग है वो है स्पिरिट, आत्मा। That spirit is your anger, the love, and the emotions, your knowledge, your memory, your goodwill, and all these consist of your spirit. That's your identity, and that is you itself. That's your soul. Sorry, your soul. और दूसरा जो भाग है वो है आत्मा, जो आपके सारी भावनाओं को रखता है, जो आपकी हर एक आपके मन में जो है, आपकी हर एक भावनाओं को दर्शाता है। आपकी I think it's pran. या उसकी आपके प्राण, आपका प्राण दर्शाता है आपकी सारी भावनाओं को। That's your identity. वो आपका एक पहचान है। And another thing is the spirit. और एक और चीज है, वो है आत्मा। And that is something from the God. और आत्मा परमेश्वर की ओर से है। And that is eternal. और वो अनंत है। And your soul and your soul and the spirit is eternal. और आपका प्राण और आत्मा अनंत है। So you and your phone is comparable in this manner. आप और आपका फोन उस रीति से तुलना कर सकते हैं। So in our daily life, तो आप हमारे रोजाना के दिनों में we are eating good food. हम अच्छा खाना खा रहे हैं। That is, we are feeding our flesh. तो वो है कि हम अपने शरीर को खिला रहे हैं। And we are dressing up in well manner. और हम अच्छे अच्छे कपड़ों को पहन रहे हैं। That's you are feeding your body, your flesh. वो फिर से आप अपने शरीर को दे रहे हैं। And you are combing your hair, you are grooming your hair. This all you're feeding into your flesh. और अपने बालों को संवार रहे हैं, अपने बालों को देखभाल कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके शरीर के लिए कर रहे हैं। And you're going to school. आप स्कूल जाते हैं। And you're feeding your soul. तो अब अपने प्राण को आप खिला रहे हैं। You're going to watch a movie and entertainment that will feed your soul. और जब आप कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तब अपने प्राण को आप खिला रहे हैं। Your anger, your emotions, your love, your entertainments, all those you are feeding your soul. आपकी हर एक भावना है, आपके हर एक मनोरंजन के लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो अपने प्राण के लिए आप करते हैं। प्राण को The food, करते हैं। the food, dress, cinema, movie, and all those things cannot feed your spirit. और खाना हो गया, स्कूल जाना हो गया, आपके मनोरंजन के लिए आप पिक्चर देखते हैं, जो कुछ करते हैं वो कुछ भी आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। Only the prayer and connection with the God can feed your spirit. केवल आपका प्रार्थना और परमेश्वर के साथ आपका संबंध ही केवल आपके आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। So, in the similar manner, let's come to the phone. तो उसी प्रकार से हम फोन के पास वापस आते हैं। And in the phone, there is a slot called a slot for SIM card. और फोन में एक जगह रहता है जिसको सिम कार्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है। And only a SIM card will fit in that slot. और वो एक छोटा सा स्थान रहता है जहां केवल एक छोटा सा सिम ही समा सकता है। You try to take an SD card and try to put in that slot of the SIM card. आप एक मेमोरी कार्ड को लेकर उसमें लगाने जाएंगे, उस जगह पर रखने जाएंगे, No, it will not fit there.
लेकिन वो वहां पर नहीं जा पाएगा, वो वहां पर नहीं ये- समा पाएगा। Any other thing of this world, it will not fit in that place. It's only the SIM card will fit in that slot. SIM card is having a special shape so that it will fit, and in a correct orientation that only can suit in their phone. आप दुनिया की कोई भी वस्तु ले जाकर आप वहाँ उस स्थान में रखना चाहेंगे, वहां पर जहां पर सिम कार्ड को लगाना है उस स्थान पर रखना चाहेंगे, वो वहां नहीं रह पाएगा, वो वहां समा नहीं पाएगा, क्योंकि एक सिम कार्ड का एक प्रत्येक एक रूप और रेखा होता है जो उस स्लॉट में, जो उस जगह पर समा सकता है। उसके अलावा वहां और कुछ नहीं रह सकता। And you decide, okay, I brought an expensive phone, an iPhone, and it's costing something like 1 lakh rupees, and I planned to buy that iPhone, and I decided not to put a SIM card in it. Then tell me, what's the use of that phone? आपने सोचा कि मैं एक बहुत महंगा फ़ोन लूंगा, एक आईफोन लूंगा जो 1 लाख रुपए की कीमत रखता है, उसको मैं लूंगा, लेकिन आप सोचेंगे कि उसमें मैं एक सिम कार्ड नहीं डालूंगा। तो आप मुझे बताइए उस फ़ोन का क्या कीमत है या उस फ़ोन का क्या महत्व है। There is no internet connection without a SIM card, एक सिम कार्ड के बिना कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं रहेगा, and the SIM card connects with the tower, और एक सिम कार्ड एक फ़ोन के टावर से कनेक्ट करता है, and then I will be able to make calls to my friends. तभी मैं अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों को कॉल करके बात कर सकता हूँ। If that SIM card is not there, this phone is a useless phone, and this purpose is not completely served. और यदि एक फ़ोन में एक सिम कार्ड नहीं है तो वो फ़ोन अधूरा है, और उसका जो असली योजना है उस फ़ोन को बनाने के लिए वो पूरा नहीं होता। My dear brothers and sisters listening to me, मेरे प्रिय भाई बहनों, now you carefully listen to me. आप लोग मुझे ध्यान से सुनिए। I am going to tell you a very important thing in your life. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपके जीवन के लिए। That there is an empty slot inside you where only Jesus can fit into it. आपके भी जीवनों में, आपके भी जीवन में एक खाली जगह है, एक स्लॉट है जहाँ केवल प्रभु यीशु ही आ सकते हैं। You cannot, there is YouTube entertainments cannot fit in that slot. और उस जगह पर, उस गड्ढे पर कोई यूट्यूब और कोई मनोरंजन की बातें उसको भर नहीं सकती, लेकिन केवल प्रभु यीशु की उपस्थिति ही भर सकती है। Do you think that you are going to fill it with alcohol? क्या आप सोचते हैं कि उस जगह को, उस खालीपन को आप शराब पीने से उसको भर सकते हैं? It will not fit there. It's not comfortable in that place. वो वहां नहीं भर पाएगा, वो उसको भर नहीं पाएगा। If you think that you can fill that place with the love of your girlfriends, आप क्या सोचते हैं कि आप उस खालीपन को अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ आप उस चीज को, जगह को भर सकेंगे? no, it cannot suit there. उस जगह में वो भी उस चीज को नहीं भर सकता, उस खालीपन को नहीं भर सकता। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, I'll repeat it. मैं फिर से कहता हूँ, You have a vacant place in your heart. आपके हृदय में एक खालीपन है, एक That's only Jesus Christ of Nazareth will fit in that place. और उस खालीपन को केवल प्रभु यीशु मसीह नासरी ही भर सकते हैं। And the Bible says the words what you read today, और परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन हमने आज पढ़ा, the water of this world, there is a lot of available water in this world. आज इस दुनिया में बहुत सारा पानी है पीने के लिए, But Jesus tells that you will not be satisfied with that. लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि आप उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। You know, you will, if you are feeling boring in your life, Can you repeat, uncle? if you are feeling boring in your life, हाँ, आप अपने जीवन में बोर महसूस कर रहे हैं, या it's the indication that slot is empty in you. या अपने जीवन में आप खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो वो एक चिन्ह है कि आपके जीवन में वो स्थान जो हृदय में भरना है वो नहीं भरा है। When you feel boring, don't think that if you go and earn some money and put that money can satisfy you. जब आपको खालीपन या लगता है, जब आपको बोर लगता है, तब आप ये ना सोचे कि मैं कुछ पैसा लेके आऊंगा और उस खाली जगह पर भरूंगा, अपने हृदय में भरूंगा, तो मेरा वो
Some बेचैनी people का are behind money. कुछ लोग पैसों के पीछे हैं, They are behind money. उन लोग पैसों के पीछे लगे रहते हैं। They want money, and that money is not satisfying them. और वो पैसों को चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसों के पीछे रहते हैं, लेकिन वो पैसा उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। Lots of money can't satisfy a human being. बहुत सारा पैसा भी एक मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता, Bags of gold cannot satisfy human being. और बहुत सारा सोना भी एक मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता। I will tell you one more example from my life. मैं आपको एक और उदाहरण अपने जीवन से देना चाहूंगा। My younger boy, he's of 7-year-old, मेरा छोटा बेटा 7 साल का उम्र का है, and when we were going to shop, he was crying for a toy car. और जब हम लोग दुकान में गए थे तो वो एक खिलौने की कार के लिए बहुत ही रो रहा था। He was crying like that. Without that car, he will die there. और वो ऐसा रो रहा था कि उस कार के बिना वो आगे जी ही नहीं पाएगा। Because due to the high compulsion, I bought that car and gave to him. और इतना ज्यादा उसके बोलने के कारण, जिद करने के कारण मैं उस कार को खरीदा और उसे दे दिया। And only 2 days he was behind that. और केवल 2 दिन के लिए उस कार के साथ था वो खेला। The 3rd day it became many parts. और तीसरे दिन वो कार टूटकर बहुत सारे भागों में बिखर गया। That's all what we love. ये केवल इतना ही है जिन चीजों के पीछे हम जाते हैं, या हम जिनकी And it's only for temporarily it can satisfy you. ये केवल कुछ समय के लिए ही हमें संतुष्ट कर पाता है। You know, the alcohol, drugs, and all those smoking, and all those can satisfy you only for a a very least time in your life. और नशे की हर एक वस्तु हमें केवल बहुत ही थोड़े समय तक के लिए संतुष्ट रख सकती है, हमारे खालीपन को भर सकती है। And also that can destroy your eternal life. लेकिन वही चीजें आपके अनंत जीवन को नष्ट कर सकती है। And this life is not only on this earth. और ये जीवन केवल इस पृथ्वी का जीवन नहीं है। The hardware, the flesh, that will lose, that you will lose. और ये जो शरीर है ये हम खो देंगे इस पृथ्वी पर। But the God who called you by name, that's not your body. लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया जो है वो हमारा शरीर नहीं है, That's your soul, that your very personal identity. वो आपका प्राण है, वो आपका एक पहचान है। That cannot be destroyed. वो मिटाया नहीं जा सकता, And that's eternal. और वो अनंत है। And you know, if you feed only your body on this world, और यदि केवल आप अपने शरीर का ही पोषण करेंगे इस पृथ्वी पर, and the body can carry the soul only up to your graveyard. और वो आपका शरीर उस प्राण को केवल आपके कब्र तक ही वो उसका साथ दे सकता है। After the graveyard, it's an eternal life, and that eternal life, you need the Spirit of the God to carry you and to the everlasting life. और उस कब्र में पड़ने के बाद आपके प्राण को आप परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है कि वो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाए। That's why you need. It's needed for you to carry your soul more than anything in this world. तो इसलिए ये जरूरी है कि अब आप अपने प्राण के लिए आप मेहनत करें, उसका पोषण कीजिए। Today, are you willing to accept the Spirit of the God in your life who can guide you even after your death? क्या आप आज तैयार हैं परमेश्वर की उस आत्मा के लिए, उस आत्मा के उसके आत्मा के सिखाने के लिए, उस आत्मा की उपस्थिति के लिए जो आपको आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी सहायता कर सकता है। Your mother, your father, your sister, your friend, your wife, your children can take care of you only up to your graveyard. आपके माता पिता, आपका भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पति केवल आपको आपके कब्र तक ही साथ दे सकते हैं। And your life is not going to stop there at your graveyard. लेकिन आपकी जीवन वहां पर आपकी कब्र पर खत्म नहीं होगा, It continues from there for eternal. और वहां से वो अनंत के लिए चालू होता है उसकी यात्रा। And there you need the Spirit of the God to hold your hand.
और वहां आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है कि आपके हाथ को थामे रहे। So, are you ready to ask God, God, fill me with your spirit today night? तो क्या आप तैयार हैं आज कहें कि परमेश्वर अपनी आत्मा से आज की रात मुझे भर दे, Today, that's what we need. क्योंकि वो उसी की हमें आवश्यकता है। Because if you place the spirit of the God inside that vacant space in you, that satisfies you. और जब आप उस खाली जगह पर, खालीपन पर, जहां आपके हृदय में जो खाली स्थान है, वहां पर परमेश्वर के आत्मा को आप स्वागत करते हैं, तब आपका जीवन पूरा होता है। And that there you will not be afraid, even though you walk along the valley of the death. और जब आपके पास वो परमेश्वर का आत्मा हो, उस स्थान पर आपके संग हो, तब आप एक मृत्यु की तराई से होते हुए भी जाएं तो भी आप नहीं डरेंगे। Sometimes I used to ask Job, who wrote the book of Job in the Bible. और मैं कई बार सवाल पूछता हूँ अय्यूब से, जो अय्यूब की किताब को लिखा। Job, Father, why you didn't sin against the God? और मैं कई बार पूछता हूँ कि अय्यूब, आपने परमेश्वर के खिलाफ क्यों कुछ नहीं कहा? Then when you read that Bible, the verses, Job will tell you, it was not the money I had, it was not the wealth I had that satisfied me. और जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे तब अय्यूब आपसे कहता है कि वो जो मेरे पास जो धन था वो मुझे संतुष्ट नहीं रखता था। It was not the health that satisfied me. जो मेरा स्वास्थ्य था वो भी मुझे संतुष्ट नहीं रखता था। It was not the children and the wife and the family members that satisfied my life. और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, ये भी नहीं थे जो मेरे जीवन को संतुष्ट रखते थे। But that satisfaction in my life was because of Jesus Christ, the God who was inside me, dwelling inside of me. लेकिन जो संतुष्टता मेरे जीवन में थी वो परमेश्वर के कारण थी, प्रभु यीशु मसीह के कारण थी। Even though loss happens to you, कई बार आपके जीवन में आपको कुछ बातों को खोना पड़ता है। even though health is standing against of you, आपका स्वास्थ्य आपके विरुद्ध में जा रहा है, even though the economic situation is against of you, आपका धन भी आपके लिए पर्याप्त नहीं होता, आपके पास you will be a dare boy or dare girl if the presence of the God is inside of you. लेकिन तब भी आप एक संतुष्ट व्यक्ति बन सकते जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में हो। The presence of the God is not only when you are in the church. और परमेश्वर की उपस्थिति केवल कुछ समय के लिए नहीं होती। जब आप एक परमेश्वर के भवन में आते हैं, केवल उतने समय के लिए नहीं होता। Let's read आइए हम पढ़ेंगे John chapter 4 verses 11. यूहन्ना 4 अध्याय का 11वां वचन। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? It is the water of life. और वो जीवन का जल है। Let's continue, please. क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। Amen. वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Praise God. I give him will become as him a spring of water welling up to eternal life. और यीशु ने कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो उसे मैं दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो No, अनंत it जीवन is के लिए it is उमड़ता from रहेगा। it is inside you, and it is overflowing from you. और वो जीवन का जल आपके अंदर रहेगा और आपके अंदर से वो उमड़ता रहेगा। This presence of this water is not only when you gather in the church.
और ये जीवन जल केवल उसी समय के लिए नहीं है जब आप परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहें। Most of the time, बहुत से समय में I used to hear from people after the worship, they used to say, "Oh, today the worship was so anointing." और मैं कई बार सुनता हूँ कि आराधना के बाद परमेश्वर के लोग, कई लोग कहते हैं कि हाँ, आज की आराधना बहुत ही परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था। Sometimes I used to hear, "Today the man of God was preaching, and it was so the presence of the God. I was feeling the presence of the God." और कई बार कहते हैं कि आज जो परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था। No, this is wrong. लेकिन ये गलत है। The presence of the God is always with you. परमेश्वर की उपस्थिति हर समय आपके साथ है। Let's read Ephesians chapter 4, verses 13. इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 30वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Yes. It is like, the presence of the God is always with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे संग रहती है, But how we respond to it, लेकिन हम किस प्रकार से उसका सामना करते हैं या उसका ध्यान देते हैं। I would like to give an example for that. मैं उसके लिए एक उदाहरण आपको बताऊंगा। See, Pastor Matthews came to my house. It's just an example. मैं एक उदाहरण के लिए पास्टर मैथ्यू मेरे घर आए। And Pastor Matthews doesn't like movies and cinemas and all those things. From the childhood, I know he was not aligned with those things. और मैं पास्टर मैथ्यू को जानता हूं कि बचपन से ही उन्हें मूवीज, फिल्म, पिक्चर ये सब बिल्कुल नहीं पसंद थे, वो उससे अलग रहते थे। And when he's coming to my house, and if I switched on the movie, a Hollywood movie, and I'm still sitting in, how he feel? और जब वो मेरे घर आएंगे और मैं मूवी खोलकर यदि बैठा रहूं तो उन्हें कैसा लगेगा। And if I am speaking something not of his interest, how he feel? और यदि मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो उनके इच्छा के अनुसार ना हो या उनके मन के अनुरूप ना हो तो उन्हें कैसा लगेगा। That's what happening in our life. और यही हमारे जीवनों में होता है। The presence of God is always with us. परमेश्वर की उपस्थिति हर एक समय हमारे संग रहती है। But most of the time, the Holy Spirit is not comfortable. लेकिन ज्यादातर समय परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वो आराम से नहीं रह पाती। When a guest come to your house, जब एक guest comes to our house, जब एक मेहमान हमारे घर में आते हैं, how much care will take to make that guest comfortable? तब हम कितनी कोशिशें करते हैं कि उस मेहमान को हम अपने घर में उसे अच्छे से रख पाए, उसे खुशी से रख पाए। But make sure the Spirit of the God is in you, is comfortable always. लेकिन क्या हम कोशिश करते हैं या ध्यान देते हैं कि जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है वो खुशी से रह रहा है, आराम से रह पा रहा है। 1 Corinthians chapter 6 verses 19. पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। Amen. आमीन। The presence of the God is always dwelling with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे संग रहती है। The Holy Spirit will never leave you because this is a promise of Jesus Christ. परमेश्वर की आत्मा आपको नहीं छोड़ती क्योंकि वो प्रभु यीशु का वादा है। But the influence of the Spirit of the God, you feel the influence. There will be increased feeling of influence and decreased feeling of influence. लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप जिस प्रकार से महसूस करते हैं उसमें अंतर आ सकता है। कई बार आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपके जीवन में उसके अगुवाई को ज्यादा महसूस कर सकते हैं, कई बार आप कम महसूस कर सकते हैं। The Holy Spirit will never leave you, but its influence may vary in you.
पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी उपस्थिति आपके जीवन में, उसकी अगुवाई का स्तर आपके जीवन में बदल सकता है। For that too, the number one thing is we have to maintain the holiness. उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें अपनी पवित्रता को संभाल कर रखना है, So that the Spirit of the God is comfortable in Sam, in Pastor Matthews, in Sister Kalpana. तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो आराम से और खुशी से वो रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा। Make sure the Spirit of the God is comfortable. आप इस बात का Okay. ध्यान दें कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर वो खुशी से रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा। Second thing is the faith. दूसरी बात है विश्वास। Romans chapter 8 verses 14. रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका 16वां वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, Yes. और यदि Again. संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। Amen. Praise God. आमीन। Can you please read it in English also? Someone can read in English. कोई Romans इंग्लिश में 8 पढ़ verses सकता है 14. क्या? रोमियो की पत्री 8 उसका 16 वचन। Can someone quickly read in English? क्या कोई जल्दी से इंग्लिश में पढ़ सकता है क्या? रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका 16 वचन। The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. That means, the Spirit is can you please repeat it again? Once again. The Spirit Himself Yes. bears witness with our spirit that we are children of God. Next also. And if children, then bears of God and fellow bears with Spirit. Amen. It's telling that how the Spirit advises you, the Spirit give guidance to us. और यहाँ परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमें सही रास्ते पर ले जाता है और हमें बताता है कि हम परमेश्वर के पुत्र बच्चे हैं। How sensitive we are to the voice of the Spirit of the God. हम कितना परमेश्वर की आत्मा के उनके शब्दों को, उनकी बातों को हम महसूस कर पाते हैं। How fast we respond to the Spirit of the God. जितने जल्दी हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को हम उसका जवाब दे पाते हैं। Sometimes the Spirit of the God will say, you resign your job. Sometimes the Spirit of the God will say, go to that place, preach the word of God. Sometimes the Spirit of the God will say, give to that person because he is in need. And what we do, we delay it sometimes. We make it pending sometimes. We make it to think again sometimes. How fast we respond to the advices and the guidance of the Spirit of the God. कई बार परमेश्वर की आत्मा हमें अलग अलग चीज़ों से हमें प्रोत्साहित करती है, हमारी अगुवाई करती है। कई बार वो कहता है कि उस व्यक्ति को जाकर उसकी आर्थिक रूप से सहायता करो। कई बार हमसे कहता है कि अपने काम को आप छोड़ दो, परमेश्वर की सेवा के लिए आप आगे बढ़ो। कई बार कई रीति से परमेश्वर की आत्मा कहता है कि उस जगह पर, उस घर पर जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो। तो किस प्रकार से आप उस पवित्र आत्मा की उस बातों का, उस मार्गदर्शन का आप उत्तर देते हैं? किस प्रकार से आप उस पर काम करते हैं? क्या आप उसे रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, या अनसुनी कर देते हैं? Do you have faith to obey the Spirit of the God? क्या आपके जीवन में विश्वास है कि आप परमेश्वर की आत्मा की उन बातों को, उस पर चल पाए, उसका आज्ञा को पूरा कर पाए? This is the word of the God. This is the God who telling me, so I have to obey. Do you have faith? कि परमेश्वर मुझे ये चीज कह रहा है, परमेश्वर मुझे ये चीज कह रहा है, तो मुझे इस बात को पूरा करना है। क्या आपको उस बात का विश्वास है? If God tells you something, obey immediately. That's what Sam has to do.
और यदि परमेश्वर का आत्मा आपको किसी चीज के लिए आपका प्रोत्साहन कर रहा है या आपको अगुवाई कर रहा है, तो आपको उसे तुरंत करने की आवश्यकता है। Because God doesn't have plan A and plan B. He has only one plan and he has only one decision. He will not change his decision. But Sam, you have to change. क्योंकि परमेश्वर के पास दो योजनाएं नहीं कि वो उसमें से सोचे और दूसरा योजना की तरफ जाए। उसके पास केवल एक ही योजना है और आपको निर्णय लेना है कि आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है या नहीं चलना है। You have to come according to the will of the God, not the God will come according to your will of God, according to your will. आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके अनुरूप आने की आवश्यकता है, ना कि परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार आएगा। For that you need faith to obey. उसके लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। Today let's pray for holiness, God, आज के दिन so that you will be comfortable within me. आज के दिन हम पवित्रता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगी, परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे जीवनों में खुशी से रह पाए, अच्छे से Lord, give me the faith so that I will obey you without any hesitation and without any delay. आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमें विश्वास से भर कि हम तेरी आज्ञाओं को पूरा कर पाए बिना किसी देरी के और बिना किसी रुकावट से। The third thing is that the awareness. और तीसरा चीज है Awareness. जागृति। कितना हम Awareness of his presence. कितना हम जागरूक हैं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के लिए। John chapter 14 verses 16. यूहन्ना 14 उसका 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। We should be aware that the Spirit of the God is always with us. और हम जागरूक होने चाहिए, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। Why we feel that we are blessed when we worship in the church? क्यों हम कई बार जब हम परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के भवन में मिलकर करते हैं तो हमें लगता है कि हम आशीषित हैं। Why we are excited when a good worship leader comes and lead the worship? क्यों हम कई बार उत्साहित होते हैं जब एक अच्छा परमेश्वर का आराधक आता है कलीसिया में और परमेश्वर की आराधना में हमारी अगुवाई करता है? Because you are aware that there is presence of the God there. क्योंकि आप तब जागरूक हो जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर है। That's why the reason why you are able to sense the presence of the God there. और आप उस समय परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। But let's read Psalms chapter 139 verses 7. भजन संहिता 139 का 7वां वचन पढ़ेंगे। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने Where I will go from your presence. मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, दाऊद यहाँ कहता है। Because wherever I go, even in the office, you are there, not only in the church. Even though when I am in the playground, even though when I am doing shopping, even though when I am in the kitchen, yes, your presence is there. हाँ, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, मैं यदि काम के लिए जाऊं, मैं यहाँ खेलने जाऊं, हर जगह हर समय तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहती है, तेरी आत्मा मेरे साथ रहती है। I heard one testimony from my grandmother or our grandmother. और मैंने एक गवाही को सुना था मेरी दादी से, हमारी दादी से, that my grandmother used to fill in the Holy Spirit when she was cutting the lady's finger. और मेरी नानी पवित्र आत्मा से भरी हुई रहती थी जब वो भिंडी को काटती रहती थी। So when you work in the kitchen also, you can be filled with the Spirit of the God. और जब आप किचन में काम कर रहे होते तब भी आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो सकते हैं। It is awareness you should have always that your God is always there with you. That's awareness you have to tell. When you wake up in the morning, you have to tell, oh Sam, today your God is there with you. The God is there with you. You should be aware of that.
ये जागरूकता हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहता है। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमेशा हमारे संग रहती है। जब आप सुबेरे उठेंगे तो आपको अपने आप को कहने की आवश्यकता है कि आज अपने आप को कहने की आवश्यकता है कि हाँ, आज परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। ये आपको हमेशा याद दिलाने की आवश्यकता है अपने आप को। And the second thing is that atmosphere. You have to create an atmosphere. The place where you go, it should be there. The atmosphere you have to maintain और for the Holy. दूसरा एक बात है कि कैसा आप एक वातावरण बनाते हैं परमेश्वर की आत्मा के लिए। आप अपने जीवन में कैसा एक वातावरण बनाते हैं। Acts chapter 2, verses 1 and 2. और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। All were with one accord and in one unity. और वहां जितने लोग बैठे थे सब एक मन से और एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। So that's that atmosphere what they created in that place. और वो एक वातावरण था उन लोगों ने जो अपने प्रार्थना करने के समय वहां बनाया। When you learn the Acts chapter 2, you can see that atmosphere they created in that house, in that room. जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार का वातावरण उन्होंने प्रार्थना करने के समय उस घर में बनाया था। So all were waiting for something that Jesus promised them. वहां जितने लोग थे सब लोग वहां पर प्रभु यीशु के उस वायदे के लिए जो प्रभु यीशु ने उनके स्वर्गीय आरोहण के पहले किया था उसका उन लोग इंतजार कर रहे थे। This presence, it was not something that experienced previously. It's the very first time. They don't know what's going to happen. They were excited and they're waiting with one accord and unity. और उन लोग जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिस वायदे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसका उन लोगों को कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने उसको उसके पहले कभी नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने जा रहे थे। So in our life also we have to keep the atmosphere. We have to maintain the atmosphere. इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवनों में उस वातावरण को बनाकर रखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएं। If you feel that you should not speak with someone, it's not a good place or good company to go there, okay, just stop going there. और यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपको बात नहीं करना चाहिए या वो एक अच्छा वातावरण आप उसके साथ नहीं रहते, तो अच्छा एक वातावरण नहीं रहता जब उसके साथ आप बातें करते हैं, तो वहां मत जाइए। Be ready to skip something that's not give you the atmosphere for the Holy Spirit. और कुछ उन चीजों को जो आपके जीवन में वो वातावरण को बनाने में बिल्कुल मदद नहीं करता बल्कि उसके विरुद्ध में काम करता है, वैसी चीजों को छोड़ने के लिए उसे ना उन चीजों की ओर नया ध्यान देने के लिए आप कोशिश करें। After a good worship from the church, एक अच्छी आराधना के बाद अपन कलीसिया पे you are coming to the home, आप घर की ओर आते हैं, and your brother and friends, they are enjoying with the television, with the cricket match. आपके भाई और आपके दो मित्र लोग, उन लोग सब लोग टीवी में एक क्रिकेट के एक मैच में उन लोग बहुत मनोरंजन ले रहे हैं। You are suddenly coming to a new atmosphere, आप एक दूसरे वातावरण में अचानक से आ जा रहे हैं। and in this atmosphere, the presence what you felt in the church will discontinue. और इस वातावरण में जो उपस्थिति परमेश्वर की आत्मा की जो उपस्थिति आपने महसूस की थी वो वहीं पर रुक जाएगी। Always try to keep the atmosphere. और इसलिए हर एक समय आप कोशिश कीजिए कि वो उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को आप अपने जीवन में हमेशा महसूस करते रहें। In your job place, if you have a Christian friend, go and meet him or her and pray with him or her. यदि आपके काम करने के स्थान में कोई परमेश्वर का बेटा या बेटी है, परमेश्वर का कोई विश्वासी है, तो उसके साथ जाइए और उससे मिलिए और उनके साथ प्रार्थना कीजिए।
in that department, if your wife or your husband is working together, go and meet your spouse and pray for some time when you get time. यदि आपके साथ आपका पति या आपकी पत्नी काम करती है तो जाइए उनके साथ मिलकर कुछ समय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। The presence of the Holy Spirit is not only to keep inside the church, but it's also needed outside the church also. परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति केवल परमेश्वर के भवन में ही नहीं रहनी चाहिए, परंतु आप बाहर भी आपके रोजाना के जीवन में उसकी आवश्यकता है। So if we are able to maintain these things, you will be enjoying the dwelling of the Spirit in you, and you will be satisfied and enjoying day by day. और यदि इन चीजों को आप ध्यान में रखते हैं रोजाना की अपने जीवन में, तो आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते रहेंगे और उस खालीपन को जो आपके हृदय में है उस चीज में आप संतुष्ट महसूस करेंगे। Let me conclude my message today night. मैं अपने शब्दों को विराम देने जा रहा हूँ। Now we have an empty space in us. और हम हर एक के अंदर एक खालीपन, एक खाली जगह हमारे हृदय में है। That can only be filled with Jesus Christ. और वो खालीपन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही भरा जा सकता है। If anyone here not listening me, if you have the vacant place unfilled, और यदि इस समय में मुझे सुनने वालों में कोई भी वो आपका खालीपन, वो आपका खाली स्थान आपके हृदय में अभी भी खाली है, नहीं let भरा me हुआ tell है, you, only Jesus will fit inside that space. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल प्रभु यीशु उस स्थान को भर सकते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। If you are trying to fill money inside that, यदि आप अपने खालीपन को पैसों से भरना चाहेंगे, you will never be satisfied. आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। If you are trying to fill it with fashion in it, और यदि आप अपने उस खालीपन को फैशन से या सज सवर कर आप उसे भरना चाहेंगे, you will not be satisfied. आप तब भी आप संतुष्ट नहीं रहोगे। If you are going to fill it with entertainments, movies, YouTube, it cannot satisfy. यदि आप उस स्थान को या उस खालीपन को आप विभिन्न प्रकार के मनोरंजन से भरने की कोशिश करेंगे, मूवीज से और भी अलग अलग चीजों से भरने की कोशिश करेंगे, तब भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। Waters from this earth will never quench your thirst. इस पृथ्वी पे से उत्पन्न होने वाली कोई भी चीज आपके उस प्यास को नहीं बुझा सकती। Only the spring of the well that falls on you and that dwells in you and that overflows from you can satisfy you and give a successful life in your life. केवल वही जीवन का जल जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, जो आपके हृदय में वास करता है और उससे सोते के समान बहता है, वही आपके जीवन को संतुष्ट कर सकता है। Today it's an opportunity for you to welcome the Spirit of the God. और आज की रात आपके पास एक अवसर है उस परमेश्वर की उस आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करने का। May God bless you all with this verse. Amen. 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 परमेश्वर आप सभी को इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। थैंक यू प्रभु के दास को, बहुत सुंदर सामर्थी वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। कितने लोग आशीषित हुए हैं? अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूँ बहुत ही सुंदर संदेश परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने का अनुग्रह परमेश्वर हम सभी को प्रदान करे। हालेलुया। मैं अनुरोध करूँगा प्रभु के दास से कि जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा की भरपूरी में हर एक जीवनों को परमेश्वर ले चले। ये संदेश किसी के लिए भी व्यर्थ ना हो, किसी के भी जीवन में वो हर एक को परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में लिए चलने का परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करे। उसके लिए आइए मैं प्रभु के दास से अनुरोध करूंगा, आप सबके लिए जितने भी लोग जुड़े हैं
अभी 40 डिवाइस हमारे साथ जुड़े हैं। हर एक जो डिवाइस में है, परमेश्वर हर एक को प्रभु आशीषित करे। हम प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें। या प्लीज प्रे फॉर ऑल पीपल who have joined here. Holy and mighty Father, thank you for the wonderful time that you have given to us, Lord. Father, we are your children, Lord. Many times we have fallen from you, Lord. Many times, Father, we have fallen, Lord. Many times we were not aware of your presence. Father, many times, Father, we have grieved your spirit, Lord. Father, many times we have went away from the atmosphere. Lord, forgive us today, Lord. And give us that quality that you have given to us, Lord. Give us, empower us today with your spirit, Lord. Help us, Lord. Each and everyone who is behind the device, Father, behind the camera, Lord. We together pray and bless. We bless them from the house of the Lord. Lord, let your presence be comfortable in us, Lord. Let your presence be comfortable in us, Lord. Appa, കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. We bless each and everyone, Father. We pray for the man of the God who lead this ministry, Lord, the family, Lord. Thank you for the grace that you have given to us, Lord, to him, Lord. Thank you for the wonderful congregation. Father, all those devices, Father, all these names that I see here, Lord, let all these names be there in the book of life in the eternity, Lord. Father, we together, Father, will be happy and enjoying their Lord in your presence in the eternity, Lord. Father, thank you, Father, for the wonderful time. Thank you for the wonderful opportunity that you have given to me also, Father, to be with these people, Lord, especially with my church, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the wonderful time. Amen. Amen. Amen.